गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3 के आगे हम पढ़ेंगे बहुभुज के अंतःकोणों का योग। ये रहा एक त्रिभुज, ये है एक त्रिभुज। तीन भुजाओं से बनी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसमें तीन भुजाएं दी हैं, जैसे ए बी सी। ए भी एक भुजा है, बी सी भी एक भुजा है और ए सी भी क्या है, तो इसमें तीन भुजाएं हैं, तो इसको त्रिभुज कहते हैं। अब त्रिभुज का अंतःकोणों का योग कैसे निकालिएगा, इसके लिए एक सूत्र होता है 2 × n-2 × 90 डिग्री। यानी किसी भी बहुभुज के अंतःकोणों का योग अगर आपको निकालना हो तो इस फार्मूला का आप प्रयोग करेंगे 2 × n-2 × 90 डिग्री। जैसे देखिए ये तीन भुजा दी है ना, तो इसका निकालने के लिए n क्या है, इसमें n है, जो n बराबर लिख लेंगे भुजाओं की संख्या, n बराबर भुजाओं की संख्या। यानी इस फार्मूला में n का क्या है, n है ये भुजाओं की संख्या, बहुभुज के भुजाओं की संख्या। जैसे देखिए त्रिभुज है, तीन भुजाओं से बनी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जैसे त्रिभुज में तीन भुजाएं हैं, तो यहाँ पर तीन भुज के लिए देखिए त्रिभुज के लिए n का मान क्या हो जाएगा, 3। त्रिभुज के लिए n का मान क्या हो जाएगा, यानी त्रिभुज तीन भुजाओं से बना हुआ एक बहुभुज है, तो देखिए n का मान 3 रखिएगा, तो इसमें n का मान रखिए, यानी सूत्र से 2 × n का मान 3 - 2 × 90 डिग्री। अब देखिए 3 में से 2 घटेगा, 1 बचेगा, 1 में 2 से गुणा करेंगे 2, यानी 2 × 90 डिग्री बराबर 9 दूनी 18, 180 डिग्री। यानी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। वैसे ही चतुर्भुज के लिए चतुर्भुज देखिए, आप बना लीजिए एक चतुर्भुज। ये एक चतुर्भुज हो गया। चार भुजाओं से बनी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। यह भी एक क्या है, बहुभुज है। अब इसका अंतःकोणों का योग आप कैसे निकालिएगा, तो चतुर्भुज के लिए n का मान क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। n का मान 4 हो जाएगा, यानी चार भुजाओं से बनी हुई आकृति है, तो n का मान 4। इस फार्मूला में n का मान 4 रख दीजिए, यानी 2 × 4 - 2 × 90 डिग्री। अब देखिए 4 में से 2 जाएगा 2, यानी 2 × 2 × 90 डिग्री। अब क्या हो जाएगा, 2 दूनी का 4, 4 9 36, यानी 36 है 1 0, 360 डिग्री। यानी चतुर्भुज के अंतःकोण का योग क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। उसी प्रकार पंचभुज का भी निकाल सकते हैं। जैसे देखिए पंचभुज है, पंचभुज में n का मान क्या हो जाएगा, 5, तो 2 × 5 - 2 × 90 डिग्री। 5 में से 2 घटेगा 3 × 90 डिग्री। अब देखिए गुणा करा लीजिए, 29 27, 27 दूनी 54, यानी 540 डिग्री। यानी पंचभुज में अंतःकोणों का योग क्या हो जाएगा, 540 डिग्री। इस तरह आप षष्ठभुज का भी निकाल लीजिएगा, सप्तभुज का निकाल लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, बहुभुज के बाह्य कोणों का योग निकालना है, तो बहुभुज के बाह्य कोण कैसे निकालिएगा, तो सबसे पहले देखिए आपको, चूँकि आप अभी आपको मैंने बताया कि ये बहुभुज के अंतःकोणों का योग कैसे निकाला जाता है। तो जैसे ये त्रिभुज है, त्रिभुज के अंतःकोण का योग होता है 180 डिग्री, अभी मैंने आपको बताया। अब बाह्य कोण ए है और इसका बाह्य कोण बी और बाह्य कोण सी है। अब इसका चूँकि हम जानते हैं कि अंतःकोण कितने होते हैं, त्रिभुज के अंतःकोण क्या हो जाएंगे, 180 डिग्री होता है। तो इसको मान लीजिए कोण डी, और ये कोण ई, और ये कोण एफ। चूँकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के अंतःकोण का योग 180 डिग्री होता है, और एक सरल रेखा पर अगर एक कोण पूरा एक चाप लीजिएगा, यानी ये सरल रेखा पर पूरा एक चाप लीजिएगा ये यहाँ पे, तो ये कितना डिग्री का बनाएगा, 180 डिग्री का। यानी इन्हीं दोनों में ना दोनों कोण बन रहे हैं, यानी कोण ए और कोण डी,
इसी सरल रेखा पर बने हैं तो इस प्रकार, यानी कोण ए प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। यानी कोण ए और कोण डी का मान लीजिएगा तो 180 डिग्री हो जाएगा ना, तो 180 डिग्री। इसी प्रकार कोण बी प्लस कोण डी ई, कोण बी प्लस कोण ई बराबर 180 डिग्री, और कोण सी प्लस कोण एफ बराबर 180 डिग्री। अब देखिए इन तीनों को जोड़ लीजिए, यानी मान लीजिए ये पहला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, इन यानी समीकरण 1, 2 और 3 तीनों को जोड़िएगा तो ये वाला हो जाएगा कोण ए प्लस कोण डी प्लस कोण बी प्लस कोण ई प्लस कोण सी प्लस कोण एफ बराबर, और इन तीनों को जोड़िए 180 180 80 यानी 18 तिया 54 यानी 540 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अब देखिए इसी में देख लीजिए कोण ए और कोण बी और कोण सी एक जगह लिख लीजिए, कोण ए यानी सजा लीजिए ए बी सी प्लस कोण डी ई प्लस कोण एफ बराबर 540 डिग्री। चूँकि आप जानते हैं कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग क्या होता है, अंतः कोण डी ई एफ का योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री, और हमें बाह्य कोण निकालना है यानी ए बी और सी निकालना है, यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस 180 डिग्री, क्योंकि डी ई और एफ का यानी अंतः कोण का योग क्या होता है त्रिभुज का 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री लिख लेंगे और 540 डिग्री बराबर। अब ये प्लस का तो उधर जाएगा माइनस का, यानी कोण ए प्लस कोण बी कोण सी बराबर 540 माइनस 180, यानी कोण ए प्लस कोण बी कोण सी बराबर 540 में 180 घटाइएगा तो 360 डिग्री, यानी त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग क्या होगा 360 डिग्री हो जाएगा। अगर इसी प्रकार अब चतुर्भुज का भी निकालिएगा तो 360 डिग्री आएगा। कोई भी बहुभुज लीजिए, चतुर्भुज लीजिए, पंचभुज लीजिए, षष्ठभुज लीजिए, उसका बाह्य भुज निकालिएगा ना तो 360 डिग्री ही आएगा। अगर आपको अगर बहुभुज के बाह्य कोण दिए रहेंगे, आपको भुजा बताना है कि भुजा कितना है इसमें। जैसे देखिए एक समबाहुभुज भुज में एक बाह्य कोण, समबाहुभुज में एक बाह्य कोण 60 डिग्री का है, मान लीजिए 60 डिग्री का है, तो आप कैसे पता लगाएगा कि ये कौन सा बहुभुज है। ये समबाहुभुज है, लेकिन आप कैसे लगाएगा त्रिभुज है कि चतुर्भुज है या पंचभुज है। तो बाह्य कोण कितना दिया है 60 डिग्री। तो चूँकि हम जानते हैं कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री, तो 360 डिग्री और जितना कोण दिया हुआ है उससे भाग लगा दीजिए, यानी 60 से भाग लगा दीजिए, तो 60 से 6 बार में यानी 6 भुजा हो जाएगी। इसका क्या आ जाएगा 60 से भाग लगाएगा तो 6 भुजा हो जाएगी, यानी 6 भुजा वाली बहुभुज को क्या कहते हैं षष्ठभुज कहते हैं। अतः यह क्या है, अतः यह एक षष्ठभुज है। ये तो आपका कोण दिया था, बाह्य कोण दिया था, और उससे आपने पता लगा लिया कि भुजा कितने, यानी 6 भुजा है इसमें, यानी वो क्या हो गया षष्ठभुज हो गया। अगर आपको भुजा दिया रहेगा तो आप कैसे पता लगेगा उसके बाह्य कोण कितने हैं। तो देखिए, जैसे देखिए एक पंचभुज में
पंचभुज में, चूँकि आप जानते हैं कि पंचभुज में भुजा की संख्या कितनी होती है, 5 होते हैं भुजा। पंचभुज देखिए, ये एक पंचभुज हो गया। इसमें कितनी भुजाएं हैं, 5 भुजाएं हैं, ए बी सी डी ई। तो ये क्या है, एक पंचभुज है। जैसे ए बी एक भुजा, बी सी भी एक भुजा, और सी डी भी भुजा, और डी ई भी भुजा, और ए ई भी क्या है, एक भुजा, यानी ये पंचभुज है। तो आप कैसे पता लगेगा कि इसके बाह्य कोणों का योग बाह्य कोण कितने हैं, यानी प्रत्येक बाह्य कोण कितना होगा। तो चूँकि जानते हैं कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो 360 डिग्री में पंचभुज है तो 5 से भाग दीजिए। अगर कोण दिए रहेंगे तो कोण से भाग लगाइएगा, अगर भुजा दिए रहेगा तो 360 में भुजा से भाग लगाइएगा। तो भुजा हमें दिया हुआ है पंचभुजा, तो आप जानते हैं पंचभुज में भुजा कितना होगा, 5 हो जाएगा, तो 5 से भाग लगा दीजिए। तो 5 7 35 और 5 2 10, यानी पंचभुज में बाह्य कोणों को प्रत्येक बाह्य कोण कितना डिग्री का होगा, 72 डिग्री का हो जाए। प्रश्न ये टाइप ख़त्म हो गया। अब आपको कल हम बताएंगे प्रश्नावली 3.1 को हल करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए। जय हिंद।